अध्यक्ष कल्की राम महाराज जी से के पास खड़े हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका आत्म परिचय क्या है, कब से अयोध्या में रहते हैं, आगे ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब के बारे में जानकारी दें। मैं पंडित कल्की राम, मैं गोंडा का मूल निवासी हूँ। गोंडा से पहले ही पड़ता है मोतीगंज, वहीं पर दर्जी कुआं का रहने वाला हूँ। जन्म स्थान गोंडा है और कर्म स्थान बहराइच था। शिक्षा दीक्षा वहीं से की है। अयोध्या से लगाव बचपन से रहा है। ब्राह्मण कुल में जन्म होने के नाते बाबा भी पुरोहिती का कार्य करते थे, पिताजी सेना में थे और 62-72 की लड़ाई में उनका काफ़ी योगदान था और बजरंग बली के भक्त थे। कुल मिला के बाबा और पिताजी को देख करके ही प्रेरणा जगी और शुरू से अयोध्या से लगाव रहा। रामा दल की स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या रहा? रामा दल की स्थापना तो सर्वप्रथम त्रेता युग में हुई, जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं इस धरा पर मौजूद थे। राम रावण संग्राम से पहले रामा दल की प्रथम बार स्थापना हुई। त्रेता के बाद युग बीतते रहे और जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व से उनके प्रयासों में श्री राम जन्मभूमि का फैसला आया, उस समय मौन व्रत भगवती महासरस्वती की आराधना चल रही थी और ये मन में भाव था कि हम अयोध्या में तो हैं, हम क्या करें। फिर भगवती की प्रेरणा हुई और लगातार 3 दिन लगातार रामादल दिमाग में चल रहा था। स्वप्न भी हुए। दैवी प्रेरणा के बाद 30 जनवरी को बसंत पंचमी माता सरस्वती के शुभ जन्मोत्सव पर रामादल ट्रस्ट का पंजीकरण कराया गया। रामादल ट्रस्ट का पंजीकरण कराने के बाद अखिल विश्व में गूगल पर सर्च किया तो रामादल के नाम से कोई संगठन पूरी दुनिया में नहीं था, जबकि भगवान के नाम से 2 लाख से अधिक संगठन काम कर रहे थे। महाराज जी से हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं? रामादल से गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी भारत के लोग हैं और विदेशों में भी, अमेरिका में जो भारतीय प्रवासी वहाँ रह के पढ़ रहे हैं, इस कोरोना वायरस की दहशत में वो लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से रामादल के संपर्क में आए और आज अमेरिका, तुर्की, नेपाल और भारत के 8 प्रांतों में रामादल के सक्रिय सदस्य मौजूद हैं। महाराज जी, आप जो है विश्व गुरु बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इस बारे में इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के टक्कर में पूरे विश्व में कोई नेता नहीं है। आज खुद आप देख रहे हैं, ये तो भगवती की प्रेरणा थी। इंदौर के रहने वाले भय्यू जी महाराज जो अभी संसार में नहीं रहे, उनकी प्रेरणा से विगत 6 साल पहले एक प्रश्नकाल के दौरान ये बात हुई थी कि भैया हम राष्ट्र के निमित्त कुछ करना चाहते हैं। उस समय भारत में कालाबाजारी, भ्रष्टाचार के अनेक रिकॉर्ड बन रहे थे। पूरी दुनिया में भारत भ्रष्टाचारी देश के रूप में जाना जा रहा था और मन में पीड़ा थी। भय्यू जी महाराज ने अपने आश्रम में कहा कि अगर करना ही चाहते हो तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए अनुष्ठान करो। उनकी प्रेरणा से 5 साल का अनुष्ठान संपन्न किया। जब संकल्प लिया उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम नहीं हुआ था और संकल्प लिया, शुरू किया। 2 महीने के बाद चुनाव होने थे। प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह ने प्रमोट किया और वो प्रधानमंत्री बने। अब उनके नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बने। चूंकि 3 बार वो लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका कार्यकाल पूरी दुनिया में चर्चित था। दुनिया के आधा दर्जन से अधिक देशों ने अपने देशों में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था और जो निगेटिव उनके लिए था वो सनातन समाज के लिए पॉजिटिव था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अनुष्ठान किया और निरंतर करते रहे और अब जिस प्रकार भारत पूरी दुनिया में उभर के सामने आया है, एक छवि जो 6 साल पहले थी
और एक छवि जो 5 साल में बनी, उससे यह उम्मीद जगी कि सदियों पूर्व हमारे संत महापुरुषों ने 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का जो नारा दिया है वह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में साकार होगा। और भगवती निरंतर अनुष्ठान करते रहने से भगवती की प्रेरणा, अब हम किसी का भी करना चाहें तो मन संकल्प लें तो वहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी निकल रहा था, अभिषेक करने बैठे तो वहाँ मोदी। तो ये समझ गए कि कुछ नहीं, भगवती की प्रेरणा है और निरंतर अब भारत को विश्व गुरु बनाना एकमात्र लक्ष्य है, इसलिए हम मोदी जी के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, वो उसके पात्र हैं, ऐसा दैवी प्रेरणा है। 51 दिवसीय जो है महामृत्युंजय यज्ञ कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे और कोरोना से बचाव के लिए आप क्या कर रहे हैं? 51 दिवसीय अनुष्ठान जो महामृत्युंजय महायज्ञ का है, ये मूलतः कोरोना वायरस को लेके ही है। सर्वप्रथम 3 या 4 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वायरस को लेकर के भारत के सामने, देशवासियों के सामने चिंता प्रकट की थी। उस मर्म को समझते हुए 5 मार्च को नक्षत्रों की पवित्र बेला में विद्वान ब्राह्मणों के सानिध्य में नागेश्वरनाथ मंदिर ट्रस्ट पर महादेव के सम्मुख 27 दिवसीय महामृत्युंजय महायज्ञ का संकल्प लिया गया और शुरू किया गया। बीच में ही प्रधानमंत्री जी ने 1 दिन का जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। अयोध्या ने पूरे मनोवेग से शांति पर्व के रूप में, दीपोत्सव के रूप में उस जनता कर्फ्यू को मनाया और दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। लॉकडाउन तो ठीक था, लॉकडाउन के साथ साथ रेल सेवाएं, हवाई सेवाएं, सारी सेवाएं ठप कर दी, बड़े बड़े मल्टी कॉम्प्लेक्स बंद कर दिए गए। इस बात को और दुनिया से जो रिपोर्टें आ रही थी उनको देखते हुए प्रधानमंत्री जी की मंशा सफल हो, इसलिए 27 दिवसीय महामृत्युंजय महायज्ञ को 51 दिन में परिवर्तित कर दिया गया। अभी 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 दिवसीय लॉकडाउन को बढ़ा दिया। जिस समय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र का संबोधन कर रहे थे उस समय अयोध्या में महामृत्युंजय महायज्ञ चल रहा था। वहीं उसी क्षण ये संकल्प लिया गया कि अब हम क्यों ना ये महायज्ञ में जो यज्ञाहुति का कर्म है 3 दिन का अनवरत किया जाए। उसको संपन्न किया गया और 26 अप्रैल को हमारा 51 दिवसीय महामृत्युंजय महायज्ञ संपन्न हो रहा है। जी, आप कोरोना वायरस को लेकर के आप गरीब परिवारों में वितरण कर रहे हैं, इसमें कितने परिवारों को आपने दिया? देखिए, प्रधानमंत्री जी की अपील थी या आग्रह था कि जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो कम से कम एक परिवार की जिम्मेदारी उठाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों और आग्रह को सफल करने के लिए पहले तो ये प्रेरणा हुई थी, बात हुई कि 11 लोगों का उत्तरदायित्व लिया जाए। मौके पर 12 पहुंच गए। फिर सोचा गया कि 11-12 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अयोध्या ऐसी जगह है जहां 60% लोग दैनिक मजदूरी पर आधारित हैं। वो चाहे फूल बेचने वाले हों या गाइड हों, जिनकी आय का स्रोत ही बाहर से आने वाले श्रद्धालु दर्शनार्थियों के बल पर ही है। और अब आज 76 अर्थात 76 लोगों की उत्तरदायित्व का निर्वहन लिया गया है और नित्य 5 लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। महाराज जी, आप श्री राम जन्मभूमि के निर्माण में आपका क्या योगदान रहा है? देखिए, वो तो मेरे आराध्य हैं और श्री राम जन्मभूमि से ही जुड़ा हुआ हमारा रामादल है। श्री राम जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर का निर्माण होना है उसके लिए ऐतिहासिक प्रेरणा अंतःकरण में उत्पन्न है और शीघ्र ही उसका खुलासा करेंगे। अभी अगर हम खोल देंगे तो हो सकता है वो कार्यक्रम कोई और अपने हाथ में ले ले, लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि रामादल ट्रस्ट राम जन्मभूमि के लिए जो करेगा वो ऐतिहासिक होगा, युग युगांतर तक वो चीज बनी रहेगी। महाराज जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आप ये जो रामादल ट्रस्ट के माध्यम से आप महामृत्युंजय यज्ञ करते हैं, इसकी धनराशि आपको कहाँ से, किसके सहयोग से पाई? देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ और कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। छोटी मोटी पूजा अनुष्ठान चलते रहते हैं, दूर दराज के संपर्क में जो लोग आते हैं, हम उसी में से कटौती करके अपने 60% की धनराशि हम सिर्फ अपने देश के लिए निकाल करके 40% में परिवार का भरण पोषण करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी अनुष्ठान से 1000 मिला
तो 600 रुपया मोदी जी के लिए निकाल कर देते हैं, क्योंकि हमारे अनुष्ठान में कोई विघ्न ना आए। कभी कभी कर्ज की स्थिति बन जाती है और अयोध्या के जो दुकानदार हैं उनको इस बात का विश्वास है कि महाराज आज नहीं तो कल दे देंगे, इसलिए हमारा अनुष्ठान चल रहा। हमने आज तक किसी से 1 रुपए का कोई सहयोग नहीं लिया है और भविष्य में ही ना लेने की कोई चेष्टा है। महाराज जी, आप जो है संत यहाँ के संत समाज से क्या कहना चाहेंगे, उनका क्या योगदान रहा? देखिए, संत समाज का योगदान तो पूरी दुनिया देख रही है। आप जहाँ खड़े हैं इसी महीने में वहाँ यहाँ जो भीड़ होती है उसका वर्णन नहीं हो सकता है। और आप देख सकते हैं अयोध्या का जो संत है वो एकजुट से भारत सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहा है। आपको सड़क पर कोई भी संत दिखाई नहीं पड़ेगा। सोशल डिस्टेंस हो या दान की बात हो या गरीब परिवारों के भरण पोषण की बात हो, आज पूरी दुनिया में अयोध्या के संतों ने सनातन समाज का मस्तक गर्व से ऊंचा कर रखा है। हम अयोध्या के जो समस्त संत महापुरुष हैं, सुग्रीव किला, रंग महल, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, कनक महल, हनुमानगढ़ी और भारत को अयोध्या के संत विभूषण श्री राजकुमार दास जी, कनक महल, ये हमारे अयोध्या की वो विभूतियाँ हैं जिनके बल पर अयोध्या गौरवान्वित है। और इनकी महिमा, इनके उदारता का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। मैं अयोध्या के इन पूज्य संतों को बार बार कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि मुझे उनका बहुत स्नेह प्राप्त है। मैं जो भी कर रहा हूं, जो भी हो रहा है, यह उनके आशीर्वाद से ही संभव है और संपन्न हो रहा है। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस बेल घंटे पर भी क्लिक करें ताकि रोजाना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, वो भी